ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत की अटूट वचनबद्धता का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की क्षमताओं को देख चुकी है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आतंकवादी अब बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत और उसके नागरिकों पर होने वाले किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश को आतंकवाद के विरुद्ध देश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रत्येक भारतीय के लिए मन में गर्व और आत्मविश्वास का संचार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को दृढ़ता से खारिज किया और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराया है। यह नए भारत की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की वीर भूमि के लोग राष्ट्र की रक्षा और समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हरिद्वार जिले में स्थित प्रसिद्ध गंगा घाट हर की पैड़ी की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। हर की पैड़ी के प्रवेश द्वारों पर बंकरों का निर्माण के साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शहर पुलिस अधीक्षक पंकज गैरोला ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हर की पैड़ी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी हैं। इनमें से एक कंपनी को केवल हर की पैड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। ये कंपनी न केवल रोजाना शाम को होने वाली गंगा आरती के समय मौजूद रहेगी, बल्कि दिन के समय में भी कंपनी के जवान हर की पैड़ी पर तैनात रहेंगे। हर की पैड़ी के सभी 8 एंट्री पॉइंट्स पर बंकर बनाने का काम भी शुरू किया जा चुका है। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगा के उद्गम स्थल गौमुख ट्रैक खुलने के बाद अब तक 15 दिनों में 1000 से अधिक ट्रैकर्स, पर्वतारोही और पर्यटक गंगोत्री ग्लेशियर के दर्शन कर चुके हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्क प्रशासन उत्साहित नजर आ रहा है। वहीं पार्क अधिकारियों का कहना है कि भोजबासा में भी ट्रॉली का संचालन शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि गौमुख और तपोवन समुद्र तल से करीब 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल को खुल गए थे, लेकिन उसके बाद गौमुख ट्रैक पर करीब 8 बड़े ग्लेशियर आने के बाद वहां पर आवाजाही शुरू नहीं हो पाई थी। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्तमुनि ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोट में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 12 दिवसीय हर्बल उत्पादन का प्रशिक्षण दे रहा है। इस प्रशिक्षण में 33 महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। रानीगढ़ के कोटाबाग में 7 से 18 मई तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को अगरबत्ती, हर्बल, धूप, तोरण, दिए, मूर्तियां आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी उत्पाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्ची सामग्री से तैयार किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के समन्वयक वीरेंद्र बर्तवाल ने बताया कि महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर किरण नेगी ने महिलाओं को उत्पाद निर्माण की बारीकियों और गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में सह प्रशिक्षण लाभकारी साबित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।